जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि एज ए इंजीनियर आप अपना पीसी कार्ड कैसे सेल कर सकते हो, उसको सेल करने का तरीक़ाकार क्या है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने देने होते हैं और जो है ना ये सब कुछ कैसे होता है, इस चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा है कि पीसी कार्ड सेल करने का कंप्लीट तरीकाकार क्या है, क्योंकि वो लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं हमें कोई गलत गाइड ना करे, कहीं हमारे साथ कहीं कोई फ्रॉड ना हो। और इस चीज़ से बचने के लिए जो ना काफ़ी लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इसके अलावा जो मैंने खुद भी अपने यूट्यूब चैनल पे चेक किया कि इंजीनियर किस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, उसमें मैंने ये फाइंड आउट किया कि ज़्यादातर इंजीनियर इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं कि हम अपना पीसी कार्ड कैसे सेल कर सकते हैं, या पीसी कार्ड सेल करने का कंप्लीट तरीकाकार क्या है, प्रोसेस क्या है। तो आज हम इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ आप अपने माइंड में रखें, दिमाग में रखें, दिल में रखें कि कानूनी तौर पर अकॉर्डिंग टू पीसी लॉ पीसी कार्ड को सेल करना इलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी सेलिंग हो रही है। इसको इंजीनियर के लिए रोकना नामुमकिन है। जब तक पीसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफिशियली इस चीज़ को नहीं रोकेगी, तब तक इस चीज़ को, इस लमसम माफिया को, इस कार्ड सेलिंग को रोकना नामुमकिन है। तो इलीगल है, बाकी अब टू यू है, आप सेल करते हैं या नहीं करते, ये आप पे है। मैं आप लोगों को सेलिंग रिकमेंड नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर आप एज ए इंजीनियर पीसी कार्ड सेल करना चाहते हो ऑन दी बेसिस ऑफ लम्प सम अमाउंट, तो आपको इसको सेल करने का तरीकाकार क्या है, प्रोसेस क्या है, आपने कंपनी ओनर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फराहम करने होते हैं, और उसके अलावा आपकी जाके अटैचमेंट हो जाती है, मतलब कार्ड को आप सक्सेसफुली सेल करते हैं। आपको जो है ना वो जिस अमाउंट पे आपकी बात डन होती है, आपको वो पे करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो नंबर वन स्टेप है वो इसमें यह है कि आप में और कंपनी ओनर में जो है ना एक बात डन होती है। जाहिर बात है, जब आप दोनों की बात हो रही है तो आप अपना पीसी कार्ड एज इंजीनियर सेल करना चाह रहे हो, और वो जो कंपनी ओनर है वो उसको जो है ना बाई करना चाह रहा है। अब यह हो सकता है कि कंपनी ओनर आपसे डायरेक्ट बात करे, या आप कंपनी ओनर से बात करें, मतलब किसी भी तरह आप दोनों की बात हो जाती है। और ये भी हो सकता है कि आप एजेंट के थ्रू जो है ना कोई कंपनी आपसे बात करे, या कोई एजेंट खुद आपसे कहे कि मुझे किसी कंपनी के लिए इंजीनियर चाहिए। तो एनीवे जो भी है, अब आप समझने की कोशिश करें कि पहली बात तो यह है कि आप दोनों के दरमियान एक कमिटमेंट होती है कि भाई मैं इतने में सेल कर रहा हूँ, और वो कहेगा कि हाँ मैं आपको जो है ना इतनी अमाउंट पे करूँगा। अब कम पे आप सेल करें, ज़्यादा पे सेल करें, तो ये अब आप दोनों पे है। पहली बात तो ये है कि फाइनलाइजेशन ऑफ लमसम अमाउंट, सबसे पहले आप दोनों के दरमियान लमसम अमाउंट की जो है ना फाइनलाइजेशन होती है कि मैं इतने आपसे लूँगा, और वो कहेगा कि मैं आपको इतने पे करूँगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद एज ए इंजीनियर ने फिर ओनर को या एजेंट को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना फराहम करने होते हैं। नंबर वन तो यह है कि वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका पीसी नंबर क्या है, और उसके अलावा जो है ना वो आपसे कहेगा कि आपका जो पीसी कार्ड है उसकी एक फ़ोटो कापी दें, या आप जो व्हाट्सअप करें, ईमेल करें, जो भी, या आपके पास जो पीसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई एक मुझे जो है ना भेज दें, या मुझे जो है ना उसकी फ़ोटो कापी दे दें। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है, वो आपसे कहेगा कि भाई आप मुझे अपडेटेड सीवी दे दें, मोस्ट अपडेटेड सीवी दे दें, और उसके जितने भी पेजेस हैं सीवी के, उस पर इंजीनियर का सिग्नेचर होना लाजमी है। एक एक पेज पे सिग्नेचर होना लाजमी है। उसकी वजह यह है कि जो पीसी कंस्ट्रक्टर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, वो जो है ना उस कंपनी को कोर्स जो है ना, बिल्डिंग कोर्स जो है ना, वो आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे अलाट करती है। जब आप सीवी नहीं देंगे तो आपके नाम पे उसको काम जो है ना कोर्स अलाट होंगे। अगर आप सीवी देंगे, जाहिर बात है आप उस पर एक्सपीरियंस भी मेंशन करेंगे, तो ऑन द बेसिस आप उसको जो है ना कोर्स जो है ना अलाट होंगे। अब जी कोर्स अलाटिंग का क्या तरीकाकार है, कैसे अलाट होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा जो नंबर 2 है, उसके बाद क्या है, जब आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना कंपनी ओनर को या जो है ना एजेंट को दे देते हो, सेंड कर देते हो, या जो है ना उनकी फ़ोटो कापी देते हो, उसके बाद होता है कंपनी का काम। कंपनी का काम क्या होता है कि वो आपके नाम पे, मतलब इंजीनियर के नाम पे अपॉइंटमेंट लेटर जारी करे, इश्यू करे कि मैंने आपको अपनी कंपनी में एज ए इंजीनियर हायर किया है। और उसके बाद क्या है, उस अपॉइंटमेंट लेटर पे एक्नॉलेज के लिए, इंडोर्समेंट के लिए इंजीनियर को सिग्नेचर करना लाजमी है कि भाई मैंने इसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि अब उसके बाद ये है कि
ज़ाहिरी बात है अब बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो अब ये भी हो सकता है कि जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन है ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है कि ये रिन्यूअल है, दोनों केसेस में प्रोसेस यही सेम है। अब जो रजिस्ट्रेशन के जो फॉर्म्स हैं या रिन्यूअल के जो फॉर्म्स हैं उसको फिल आउट करना, उनको प्रिंट आउट करना, कंप्लीट फाइल बनाना, ये कंपनी ओनर का काम है। अगर कंपनी ओनर ने एजेंट हायर किया हुआ है तो वो एजेंट का काम है कि वो उसको प्रिंट आउट करे और उनको सही तरीके से फिल आउट करे। उसके बाद जो मेरे भाई होता है काम, उसके बाद ये होता है कि पीसी हेड ऑफिस या पीसी रीजनल ऑफिस जो है ना विजिट करना होता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि वो इंजीनियर खुद इंडिविजुअली पीसी ऑफिस बायोमेट्रिक देने जाएगा या कंपनी ओनर या फिर्म ओनर उसके साथ जाएगा। ये अब आप दोनों पे है, कोई मतलब इंजीनियर का जाना लाजमी है, ओनर जाए या ना जाए तो उसकी मर्जी है। अब अगर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, अगर नहीं बल्कि कंफर्म, जब इंजीनियर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए पीसी हेड ऑफिस इस्लामाबाद या कोई भी रीजनल ऑफिस जाएगा तो उसके पास किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना लाजमी है। नंबर 1 तो उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना लाजमी है ताकि पीसी वालों को ये ट्रस्ट हो कि हाँ कंपनी ने आपको हायर किया है। और उसके अलावा जो है ना आपके पास आपका जो पीसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या पीसी कार्ड है वो आपके पास होना लाजमी है। वो दोनों चीज़ें देख के आपका जो है ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपसे लेगा और आपकी बहुत प्यारी एक अच्छी सी खूबसूरत तस्वीर बनाएगा, उसमें आपने स्माइल लाजमी करना है। अच्छा जी, वैसे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, वो तस्वीर बनाने के बाद वो आपको जो है ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो है ना एक रसीद देगा, एक रसीद देगा, मतलब प्रिंट आउट करेगा, एक पेज देगा। वो आपसे जो है ना उस पर सिग्नेचर दो होंगे, एक पे आपसे सिग्नेचर लेगा, वो अपने पास रखेगा, और एक वो आपको रिटर्न करके देगा, उस पर भी आपका सिग्नेचर होना लाजमी है। अब इंजीनियर का काम क्या होता है? अब इंजीनियर का काम यह होता है कि वो जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो रसीद है, जो पेपर है जिसमें उसकी तस्वीर लगी हुई है, वो कंपनी ओनर को देगा या जो उसका एजेंट है तो एजेंट को देगा वो। और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो तो आप ऑलरेडी आपने उसको दिए होंगे ओनर को या एजेंट को। अब जो है ना जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन है या रिन्यूअल है, और उसके अलावा पीसी कार्ड है, और जो है ना अपडेटेड सीवी है, और ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो स्लिप है, ये अब सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना किसको हैंड ओवर होने चाहिए? या तो एजेंट के पास होने चाहिए या तो कंपनी ओनर के पास होना चाहिए। अब इंजीनियर का काम हो गया ख़त्म। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और जो डॉक्यूमेंट सारे ओनर को देने के बाद, एजेंट को देने के बाद, इंजीनियर क्या कहेगा कि भाई अब मुझे पे करो। अब आपकी जितनी अमाउंट पे बात डन हो गई थी, अब उस एजेंट को चाहिए या कंपनी ओनर को चाहिए कि वो आपको पे करे। जितने पैसे उसने बताए थे आपको उतने ही आपको लाजमी पे करे। अब जैसे ही वो आपको पे करेगा तो आप हो जाएंगे फारिग, मतलब इंजीनियर हो जाएगा फारिग। अब उसके बाद क्या है कि अब उसके बाद कंपनी ओनर और एजेंट का काम क्या होता है? वो जो है ना वो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का जो फॉर्म है, चाहे रजिस्ट्रेशन है या रिन्यूअल है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो एजेंट या कंपनी का ओनर वो जो है ना रजिस्ट्रार पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम पे जो है ना उनको टीसीएस करेगा या किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू उनको भेज देगा। बाकी विद इन अ टाइम फ्रेम उसके जो रजिस्ट्रेशन है या रिन्यूअल है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इंजीनियर जो है ना उस कंपनी के साथ अटैच रहेगा टिल दी नेक्स्ट डेट, मतलब 30 जून तक। 30 जून तक वो अटैच रहेगा। चाहे मतलब आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो इसकी जो अटैचमेंट है वो जो है एक फाइनेंशियल ईयर तक होती है। फॉर एग्जांपल अभी 2022 है तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे वो 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक वैलिड है। मतलब अगले जब भी आप दे रहे हैं वो आने वाले 30 जून को ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो जो है ना इनवैलिड हो जाता है, वो जो रजिस्ट्रेशन है आपकी इस कंपनी के साथ वो ख़त्म हो जाती है। तो ये तरीक़ाकार है जो है ना सेल करने का। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता होता हूँ। चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप कंट्रैक्टर हैं, चाहे आप बिजनेस ओनर हैं, चाहे किसी भी वजह से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से आपका कोई भी लेना देना है, आपने क्या करना है, मेरे से यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। पीसी के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, पीसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। फिर भी अगर आपको आपके सवाल का जवाब ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और मैं उस पर लाजमी आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और अगर मुझे लगे कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला से अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।